Hello everyone, welcome to the class. How are you all? I hope you all are safe and fine. कैसी गई आपकी दिवाली? आपने तो कुछ कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया. ओके, इट्स ओके. हमने आप पिछले सेमेस्टर में देखा कि हमने बहुत सारे दो चैप्टर्स किए, उसकी एग्ज़ाम हुई और कुछ दिनों का गैप था, इसीलिए हमारा कवर भी नहीं हो पाया ओके सिलेबस. लेकिन अब हम फटाफट उसे कवर कर देंगे. ओके, तो हमने लास्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम से पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें था एक कंट्री चाइल्डहुड स्टार्ट किया था हमने. ओके, उसमें हमने ये भी सॉल्व किया, फिर ये पेज भी कंप्लीट किया था और ना यहाँ तक हम आकर रुक गए थे. ओके, और हम आगे अभी सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे. ओके, तो वो भी वीडियो मैंने आपको भेजा है और ये भी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगी. इससे आपको आपका पिछला पूरा चैप्टर मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो हमारे जो राइटर कौन है? राइटर का नाम नहीं दिया है लगता है, लेकिन ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है किस पर? नेल्सन मंडेला पर. ओके, नेल्सन मंडेला पर ये स्टोरी बेस्ट है. तो नेल्सन मंडेला जो है वो बताते हैं कि मैं जब बचपन में छोटा सा था, 5 साल का था, तब से मैं बहुत कुछ कर लेता था. जैसे कि स्विम इन द क्लियर कोल्ड स्ट्रीम. जो क्लियर कोल्ड स्ट्रीम जो होता है उसमें स्विम करना, मच्छियाँ पकड़ना, स्ट्रॉन्ग थ्रेड से, शार्पन बिट्स ऑफ वायर से मच्छियाँ पकड़ना, ये सारी चीज़ें मैं यूं ही कर लेता था. आई ऑल्सो लर्न टू स्टिक फाइट. स्टिक फाइट मीन्स व्हाट? लेट सी. स्टिक फाइट्स मीन्स फाइटिंग विथ स्टिक्स. हियर अ चाइल्ड्स गेम. मतलब जैसे हम लठ मार कहते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे खेलते हैं लाठी के साथ, एक दूसरे को मारना एज अ गेम. तो वो भी मैं कर लेता था. आई लर्न लव द वेल्ड. वेल्ड मीन्स व्हाट? हमने पिछली बार देखा था वेल्ड मीन्स ओपन ग्रास लैंड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का ओपन ग्रास लैंड. तो मैं क्या कर रहा? आई लर्न टू लव द वर्ल्ड. मुझे वर्ल्ड से बहुत प्यार था. द ओपन स्पेस, द सिंपल ब्यूटीज ऑफ नेचर, द क्लीन लाइन ऑफ द हॉरिजॉन. मतलब नेचर से उन्हें बहुत प्यार था. जैसे सिंपल ब्यूटीज ऑफ नेचर. नेचर की ब्यूटी क्या है? फ्लावर्स है, ग्रीनरी है, कई जगह पर येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, कई जगह पिंक. ये जो ग्रीनरी, वाटर, ट्रीज, ग्रास, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? नेचर की ब्यूटी है. ओके, तो इससे उन्हें बहुत प्यार था. और वो क्या कहते हैं कि clean line of the horizon. Clean line of the horizon means what? The line where the land and the sky seem to meet. मतलब हम उसे मराठी में कहते हैं क्षितिज. क्या कहते हैं? क्षितिज. जैसे दूर से लगता है हमें कि ये जो आकाश है वो ज़मीन से चिपक गया है, ज़मीन और आकाश एक हो गए हैं, ऐसे दूर से लगता है. लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है. तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? क्लीन लाइन ऑफ द हॉरिजॉन, क्षितिज. ओके. एज अ बॉय वी वर मोस्टली लेफ्ट टू द आवरसेल्व्स. वी प्लेड विथ टॉयज that we made ourselves. We made animals and birds out of clay. We made ox-drawn sledges out of tree branches. Nature was our playground. Sledges means here are carts without wheels in a ride on. ओके, तो हम जो लड़के थे वो हम मोस्टली एक दूसरे को छोड़कर भी खेलते थे. क्या खेलते थे? जैसे टॉय के साथ खेलना, या फिर टॉय बनाना, या फिर मिट्टी के साथ एनिमल्स बनाना, मेड अ एनिमल और बर्ड विथ अ क्ले. या फिर ट्री को जो ब्रांचेस होते हैं, ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं उनसे गाड़ी बनाना, या फिर और कुछ बनाना, नए नए चीज़ें बनाना. जैसे नेचर जो है वो हमारा प्लेग्राउंड है. ओके. वी सैट ऑन अ फ्लैट स्टोन्स शेड, slid down the face of the large rocks
लुक एट, मतलब जैसे हमारी स्लीपर ही होती है, जैसे हम क्या कहते हैं उसे, फिसल गुंडी जो होती है, घसर गुंडी जो हमें मराठी में कहते हैं उसे, तो वैसे ही हम स्टोन से करते थे, जो लार्ज स्टोन हो और वो स्लीपर ही हो तो उस पर बैठना और नीचे फिसलना, ऐसे भी गेम खेलते थे. वी डिड दिस until our backside were so sore we could hardly sit down. मतलब जब तक हमारे बैक साइड में दर्द नहीं होता, हम बैठ नहीं सकते, तब तक हम खेलते थे. I learned to ride atop calves after being thrown to the ground several times. One got the hang of it. मतलब मैं बहुत सारे काव्स, मतलब काव्स में यानी जनावर, यानी आप जो भी ये होते हैं, बैल होगा या गाय होगी या भैंस होगी, या फिर ये जो हमारे घर में जो होते हैं एनिमल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, काव्स कहते हैं. ओके, और उन पे बैठना भी मैं सीख चुका था. कई कई बार तो उन्होंने मुझे नीचे भी फेंका था और कई कई बार तो लटकाया भी था. ओके, व्हेन नेल्सन मंडेला ग्रेव अप ही बिकम द लीडर ऑफ द अफ्रीकन पीपल. जब नेल्सन मंडेला बड़े हो गए तो वो अफ्रीकन पीपल के लीडर यानी नेता बन गए. ही वॉज अ लविंग मैन हु मेड अ फ्रेंड्स वेर एवर ही वेंट. जहाँ भी जाते थे वहाँ पर वो फ्रेंड्स बनाते थे. His one time assistant Jesus Dort relates these incidents about him. मतलब जीसस डॉस जो है उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए थे उनसे रिलेट करके वो वन टाइम असिस्टेंट भी बने थे. He always made his own bed no matter where we traveled. I remember we were once in China in a luxury hotel and I said to him, please don't make your own bed because it is against Chinese hospitality. He said, call the ladies who can clean the room. मतलब उनकी जो एक आदत थी कि वो अपना बेड खुद बनाते थे, जैसे कि बेड बनाना यानी वहाँ पर जो बेडशीट होता है उसे ठीक करना या फिर ऐसी चीज़ें, तो उनको आदत थी कि अपना बेड खुद बनाते हैं. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उन्हें चाइना जाना था और लग्जरी होटल था, बहुत बड़ा होटल था, और वहाँ पर वो अपना बेड खुद बनाने लगे. लेकिन वहाँ पर उनसे मैंने कहा कि ये जो आप खुद बेड बनाते हैं वो हमारी हॉस्पिटैलिटी यानी हमारी हम क्या कहेंगे उसे, आतिथ्य कहते हैं उसे मराठी में, आतिथ्य के विरुद्ध है. मतलब हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो हम उससे कोई भी काम नहीं करवाते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि वो हमारा गेस्ट है और वो हमारा काम करे. तो वो कहते हैं कि नहीं आप मत करो. ओके, तो उन्होंने कहा, ही सेड कॉल द लेडीज हु क्लीन द रूम. उस लेडीज़ को बुलाओ जो रूम क्लीन करती हैं. व्हेन दे केम ही एक्सप्लेन टू देम that he always made his own bed. They should not feel insulted. He didn't ever want to hurt people feelings. मतलब उन्होंने तब जो लेडी आई तो उन्होंने बताया कि ये हमेशा अपना बेड खुद क्लीन करते हैं और उन्हें इसके लिए कुछ शर्म नहीं आती, मतलब कुछ शर्माने की ज़रूरत नहीं, अपना काम खुद करने में क्या शर्माना. ओके, तो वो ऐसा क्यों करते, क्योंकि उन्हें किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है. Here is an incident told by Richard Stengel, who worked with Mandela on his autobiography. It happened on an aeroplane trip in Natal in South Africa. Okay, तो एक इंसिडेंस है जो रिचर्ड स्टेंगल ने बताया था. रिचर्ड स्टेंगल जो है वो मंडेला की ऑटोबायोग्राफी यानी चरित्र, आत्मचरित्र लिख रहे थे. रिचर्ड स्टेंगल जो थे वो मंडेला का आत्मचरित्र लिख रहे थे. तो उस वक्त उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने वो बताया है. लेट अस सी क्या है. As soon as Mandela boarded the aeroplane, he picked up a newspaper and read everything in it. I was sitting right across him and he pointed out of the windows.
जैसे ही मंडेला अंदर चढ़ गए एरोप्लेन में, वैसे उन्होंने एक न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक बार विंडो की तरफ पॉइंट आउट किया, मतलब कुछ दिखाना चाहते थे वो। आई सॉ टू माई हॉरर दैट अ प्रोपेलर हैड स्टॉप्ड वर्किंग, he said calmly. Richard, would you like to inform the pilot that the propeller isn't working? एरोप्लेन को जो एक प्रॉपलर था, वो प्रॉपलर होता है एरोप्लेन को, ओके, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। ओके, मंडेला तो जो थे वो पेपर पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान बाहर गया, और बाहर ध्यान जाते ही उन्हें कुछ दिखाई दिया। वो प्रॉपलर जो था एरोप्लेन का वो काम नहीं कर रहा था। तो अगर साधारण इंसान होता तो वो डर जाता कि ओ माय गॉड, अब तो हम मरने वाले हैं या फिर क्रैश होने वाला है एरोप्लेन। लेकिन मंडेला जो थे वो बहुत काम और साइलेंट इंसान थे। उन्होंने रिचार्ड को कहा कि देखो वो प्रॉपलर काम नहीं कर रहा है, एक काम करो, आप जाओ और जो हमारा पायलट है या फिर एरोप्लेन वाले को कुछ किसी को बुलाओ और बताओ वो नहीं काम कर रहा है। I walked to the front of plane and found that the pilot was well aware of it. फिर मैं प्लेन की आगे की तरफ गया और देखा कि पायलट को पहले से ही पता चल चुका था। He asked me to go back and my seat and sit down. उन्होंने बोला कि तुम जाओ, पायलट ने कहा तुम जाओ और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। दे हैड कॉल्ड द एयरपोर्ट, द एम्बुलेंसेस वेयर देयर। उन्होंने एम्बुलेंसेस एयरपोर्ट को फ़ोन किया और बुला लिया। आई वेंट बैक एंड टोल्ड मंडेला दैट ही जस्ट लिसन एंड सेड यस। उसने सुना और सिर्फ यस कहा, बाकी कुछ नहीं कहा। द प्लेन लैंडेड विदाउट एनी ट्रबल। नेल्सन रिमेन काम थ्रू आउट द trip. He never changed his expression. As we came out of the airport, he said, I was really scared up there. Then I realized that this is what courage is all about. Look at. इन्होंने बताया कि courage means what? Courage होता क्या है exactly? जब भी प्लेन टेंशन में था या फिर पायलट में प्लेन में थोड़ा सा ट्रबल हो गया था, कोई प्रॉपलर काम नहीं कर रहा था, तो बाकी सब लोग थोड़े से डर गए। लेकिन मंडेला जो थे वो वेरी काम थे, पूरी ट्रिप में वो बहुत शांत थे। और जैसे ही ट्रिप लैंड हो गया, सब खुशहाल नीचे उतर गए, तो मंडेला ने कहा कि आई रियली वेरी स्केयर्ड देयर। मुझे बहुत डर लगा था वहाँ पर। लेकिन ओके, वो सिंपली कहा कि मुझे डर लगा था, लेकिन रिचार्ड को तब रियलाइज़ हुआ कि ये है करेज। मतलब अंदर से कितना भी डर लगे, लेकिन जो माइंड है वो बहुत शांत होना चाहिए। इसे क्या कहेंगे हम? करेज कहेंगे। करेज इज़ नॉट अबाउट नॉट बीइंग स्केयर्ड, करेज इज़ बीइंग टेरिफाइड एंड नॉट शोइंग इट। मतलब करेज है, करेज जो है वो डरना या फिर नहीं डरना ये नहीं है। तुम अंदर से कितना भी डरो, लेकिन जो अपनी एक्टिविटी है, जो माइंड है, वो काम रखो, शांत रखो, इसे कहते हैं हम करेज। ओके, I got courage by looking him because he was pretending not to be scared, and that's what he did his whole life. That is what made him so great. मैंने देखा था, मुझे उस वक्त पता चला था कि अंदर से आप कितना भी डरो, लेकिन ऐसे दिखाओ कि आप नहीं डरे हो, तो ये पूरी लाइफ ऐसे जिए हैं। जो मंडेला जो है तो वो पूरी लाइफ ऐसे जिए हैं। सो इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ में जो काम किए वो ग्रेट बन चुके हैं। ओके, तो नेल्सन मंडेला वन द नोबेल प्राइज in 1993. He died at his home in Johannesburg in December 2013. दिसंबर 2013 को जॉन्सबर्ग में उनका निधन हो चुका, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है 1993 में। नोबेल प्राइज़ जीतना कुछ छोटी बात नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे जी है जैसे वो आदर्श कहकर चले गए। मतलब वो सबके
रोल मॉडल बन चुके हैं, ऐसी उन्होंने लाइफ जी है। अगर आपको उनके बारे में कुछ और जानना है तो डेफिनेटली गूगल करो और ढूंढो कि क्या है, नेल्सन मंडेला कौन थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसी लाइफ जी। ये सारी चीज़ें बहुत इंस्पिरेशनल होती है। ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी हो या फिर उन पर बनी कोई शॉर्ट फिल्म हो, कुछ भी हो, वो देखा करो। ये डेफिनेटली हमको हमारी लाइफ में हेल्प करेंगी। ओके, तो पिछली बार का एक वीडियो मैंने सेंड किया है पहले, और अब नाउ ये भी कर रही हूँ, तो उस इससे आपको पूरा चैप्टर पता चल जाएगा। और हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।